गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। आज भी हम एक किसी खास चर्चा को लेकर सेशन में आगे बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी हरदीप भाई साहब। सर, पीछे एक श्लोक में आपने जिक्र किया था महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, अदिति और दीप्ति के जो 49 पुत्र हुए, उसमें एक का जो सबसे जो कहते हैं शक्तिशाली या सबसे ज्यादा भगत, वो मरीच का आपने नाम लिया था। तो हम एक और शब्द भी सुनते हैं, मिग मरीचिका या इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं। इन हम्म। दोनों में क्या वो है लिंक? सर वो मरीच था या मरुत थे? वो तो मरुतगण थे। हम्म। मरुतगण थे। उनका जो जो विभूति जिसे कहा जाता है मरुदगणों की, वो मरीच था। मरीच, देखो, फ्रैंकली मैं कहीं पढ़ा नहीं है, ना कुछ सुना, अंदाजा लगा रहा हूँ। प्योर गेस। आई मे बी राइट और रॉन्ग। आपको ध्यान होगा जो मरीच था वो एक राक्षस था, जो स्वर्ण मृग बन के सीता माता जब भगवान राम के साथ वनवास पर थी, तो वो सीता माता के सामने आता है और माता भगवान राम से जिद करती हैं कि मुझे ये जो सोने का मृग है वो चाहिए। तो वो जो सोने का मृग था वो वास्तव में मृग तो था ही नहीं। जी। वो एक वो एक इल्यूजन था। और मृग जो मरीच का है, उसे भी हम एक इल्यूजन ही बोलते हैं। तो मैं, हालांकि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, बट इफ वी ट्राई टू रिलेट बोथ, तो ये जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, बट आई विल चेक। लगता है मुझे कि शायद वहीं से आई होगी। किसी और को पता हो तो या तो मेरी बात को जस्ट मतलब करेक्ट करें, या अगर पता है तो, नहीं तो हम चेक करेंगे इसको। हाँ जी, कोई और? गुलशन बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, ठीक ही होगा सर। इतना ज्यादा हमें भी नहीं पता। वो इतना तो हम्म। पता था कि वो जो मतलब वो मरुदंड थे, तो उन्हीं को मरीच कहा गया है। हम्म। हाँ जी, कोई और विषय कोई लेना चाहे? कुसुम हांडा जी, कुसुम पेहवा जी। हाँ जी, कुसुम हांडा बहन जी। सर नहीं, कोई और तो नहीं। कुछ तो आज की वार्ता तो शुरू करें ना कहीं से। हाँ, ये तो ठीक है आपकी बात।
देखा जाए तो इंसान मृग तृष्णा की तरफ ही भाग रहा है। वो जिन चीजों को लेना चाहता है, कई बार वास्तव में वो चीज होती ही नहीं है। जिस तरह से रेत में वो इंसान को दिखता है कि शायद पानी है, लेकिन जब वो जाता है तो उसे वहां पे रेत ही रेत दिखाई देती है। ऐसे इंसान की भी मतलब मृग तृष्णा कभी शांत नहीं होती। वो भी मतलब हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं भागता है, लेकिन वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा है। अगर परमात्मा की करेंगे मृग तृष्णा तो शायद वो किसी ना किसी रूप में हमें मिल जाए। लेकिन हम संसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, और वो वस्तुएं हमसे और आगे आगे भागती हैं, और ज्यादा बढ़ती जाती है इच्छा उनको प्राप्त करने की। बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसका कारण एक है, और वो कारण है अपने में अभाव को महसूस करना। हम्म। जब हमें ये लगता है कि हमारे अंदर हमारे अंदर क्या, हमारे पास या हमारे अंदर किसी चीज की कोई कमी है, कोई अभाव है, जब ये बात हमारे दिमाग में आ जाती है, फिर हमारे मन में संकल्प विकल्प जो हैं वो उनका उदय हो जाता। फिर वो जो संकल्प विकल्प हैं वो हमें इंद्रिय के विषयों की ओर दौड़ाते हैं। मन फिर उनका साथ देने लग जाता है। बुद्धि विकल्प खोजने लगती है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और अगर विवेक मिसिंग है तो हम पतन के मार्ग की ओर चलने लगते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा के अंदर विवेक को विकसित करना बहुत जरूरी है। हंस की जो पहचान है वो इसी बात को लेकर है कि उसके सामने अगर दूध और पानी मिश्रित करके रख दिया जाए तो वो पानी पानी पी लेता है, सॉरी, दूध दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसलिए हंस विवेक कहा जाता है कि हम जब विवेक विकसित जब विवेक विकसित हो जाता है तो हम अच्छाइयों को पकड़ने लगते हैं, बुराइयों को छोड़ने लगते हैं। और जब तक हमें अभाव महसूस होता रहेगा तो हमारा मन जो है वो हमेशा विचलित रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, स्थिर नहीं होगा। इच्छाएं जो हैं, एक पूरी होगी, दूसरी उससे पहले मुंबई खड़ी होगी। और जो व्यक्ति इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, फिर उसका कोई अंत नहीं। आप करोड़पति, अरबपति, मिलनियर, बिलनियर कुछ भी बन जाएं, आपकी भूख खत्म नहीं होगी कभी भी। हमारे देश के जो टॉप कुछ लोग हैं, आप देखिए, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी क्या है? संतोष की। उनकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। और जिसकी ये भूख खत्म नहीं होती वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। वो बेशक मंदिरों में जाने का आडंबर करे, अपने यहाँ भजन कीर्तन का, पाठ का आयोजन करे,
वो सब पाखंड है। क्योंकि जब तक संतोष गुण नहीं आता, मनुष्य जो है वो आध्यात्मिक मार्ग पर चल ही नहीं सकता। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसको लेकर प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें। आध्यात्मिक पथ पर चलने में इच्छा रहित होने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जैसे आप इच्छा रहित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। इच्छाओं का हमें दमन नहीं करना, शमन करना। क्योंकि जिस चीज को दबाया जाता है वो फिर किसी समय बड़े विस्फोट के साथ सामने आती है। तो जैसा बहन जी ने कहा, हमें इच्छा जो है, वो जो मृग तृष्णा की बात है, मृग तृष्णा कभी शांत नहीं होती। तृष्णा वर्ड ही ऐसा, वो आग में घी डालने जैसा, इच्छाओं को पूरा करना। जितनी जितना हम आग में घी डालते हैं, उतनी ही अग्नि जो है प्रदीप्त होती है। इसी प्रकार जितना हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं और विषयों के पीछे भागते हैं, मन जो है और इंद्रियां विषयों में रमण करती हैं, उतना हम परमात्मा से दूर होते हैं, उतना हम संसार के बंधन में फंसते चले जाते हैं। आपको ध्यान ही होगा दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 62-63, if I'm not wrong। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। और इसके बाद था क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक जो हैं गजब के श्लोक हैं। इन श्लोकों को जो समझ लेता है, समझ लिए कि उसने अपने जीवन का जो अर्थ है वो समझ लिया। ध्याय तो विषयान पुंसः, जो व्यक्ति जिसका हमेशा ध्यान विषयों में फंसा रहता है और संगस्तेषु उपजायते, फिर उसका विषयों में आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामः, जो विषयों में संग होने लगता है, उससे काम वासना जागृत हो जाती है। कामात क्रोधो अभिजायते, जब कामनाएं जागती हैं तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? काम वासना पूरी हो जाए तो भी क्रोध आता है, और ना हो तो आता ही है।
पूरी होने पे क्यों आता है? मान लीजिए आपकी कोई कामना पूरी हो गई, कुछ मिल गया, फिर आप चाहते हैं ये जाए ना, और उसमें अगर कोई बाधा डालता है, फिर क्रोध आएगा। और कामना पूरी ना होने पर तो क्रोध आएगा ही आएगा। और क्रोध आने से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, मूढ़ता, विवेक का लोप हो जाना, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। और जब मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, फिर स्मृति विभ्रम, मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। जिसकी स्मृति भ्रंश हो जाती है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य पतन की ओर चल पड़ता है। यहाँ जो मेमोरी लॉस की बात हो रही है, मेमोरी लॉस का यहाँ पे अर्थ ये नहीं कि हम चीजों को भूलने लगते। मेमोरी लॉस का मतलब है जो चीजें हमने अच्छी सीखी थी, वो हमारे दिमाग से जाने लगती। तो विषयों के पीछे भागना मनुष्य को कभी भी आध्यात्मिक पथ की ओर नहीं ले, से दूर, भगवान से दूर कर देता है, अपने आप से दूर कर देता है, अपने वास्तविक रूप से दूर कर देता है। जी, कोई और कुछ कहना चाहे? नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। सर, जब तक हमने ये 10वां अध्याय पढ़ा है, तो उससे हमें सोचने के लिए एक 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 इस दिमाग में ये बात होती है, परमात्मा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम्म। जैसे मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही परमात्मा के बिना हमारा कोई अस्तित्व हम्म। नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा के हमेशा परमात्मा को अपने ध्यान में रखना जी। चाहिए, हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हर पल उनको अपने स- अंग संग महसूस करना चाहिए कि परमात्मा हमें देख रहा है, या हमारे अंग संग है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें परमात्मा की प्रेजेंस को हमें महसूस करना। देखिए, जो ये बात है कि परमात्मा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो जैसे भगवान जी ने 10वें अध्याय में कहा था कि जी, ये बहन जी म्यूट कर लेना। हाँ जी। तो नहीं, यहाँ पे नहीं, 10वें अध्याय में नहीं, देखिए 17वें 18वें अध्याय में कहा है, माँ में वंशो जीव लोके, कि जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तो अगर हम परमात्मा के ही अंश हैं, तो उनके बगैर हमारा अस्तित्व तो पॉसिबल ही नहीं है। जो आत्मा हमारे भीतर परमात्मा के रूप में बैठा है, वो निकल गया तो हम वैसे ही लाइफलेस हो जाते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। और दूसरा, भगवान जी ने 10वें अध्याय में ये बात कही है कि सृष्टि के उद्भव से लेकर उसकी प्रलय तक
यानी आदि से अंत तक मैं रहता हूं। तो एक वही हैं जो सृष्टि से पहले भी हैं, बीच में भी हैं, बाद में भी हैं। तो उनके बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम संसार का हिस्सा हैं। तो अगर संसार का अस्तित्व उनके बिना नहीं हो सकता, फिर हमारा अस्तित्व उनके बिना कैसे हो सकता? क्योंकि हम भी संसार का ही हिस्सा हैं। जी। हाँ जी। कुसुमांडा बहन जी, आप कुछ कहने लगे थे। नहीं सर, मैंने वैसे ही ऑन किया था। आज का आपका जो आज का विचार था ना, जो उसमें वो बड़ा अच्छा था, जो मैंने पढ़ा। अच्छा, हर रोज ही अच्छा होता है। तो उसमें जो ज्यादा अच्छी बात लास्ट में जो थी कि अपने आप को बदलना चाहिए दूसरे को बदलने की बजाय। जी। हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं, हम उनको बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। हम्म। ये अपने में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम शांत भी हो जाएंगे अपने अंदर से। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। क्योंकि अदरवाइज हाँ जी। हाँ जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ, नहीं तो ऐसे लगता रहता है ना, खिज भी आती, गुस्सा भी आता है। वो ये आपने बड़ा अच्छा था, मतलब पढ़ के मुझे बड़ा ही, बहुत कितनी देर में सोचती रही कि वाकई ये रियलिटी है कि हमें, हम अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, मूर्ख भी हैं, दोनों ही हैं। तो चेंज करना चाहिए। बट जहां तक सर इच्छा की अभी बात सारे हो रही थी कि हमें ज्यादा विषयों में नहीं जाना चाहिए। आज ही गए मॉल, एलांटे मॉल, तो मतलब मेरा बड़ा मन है, बहुत कपड़े हैं लेकिन पसंद नहीं आया तो बकरी बात है। तो बस दिल तो किया सर, कंट्रोल नहीं होता। धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ गया, थोड़ा तो फर्क पड़ गया। और घर आके मैंने मैं सोचा तो कि अच्छा ही हुआ। मैं तो बाजार ही नहीं जाता। हाँ, ना जाओ तो ज्यादा अच्छा है। और अब आज के डिस्कशन सुन के मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने कंट्रोल कर ही लिया। मेरे तो कपड़े कुछ भी, अंडरगारमेंट से लेके सारा ऊपर नीचे, जूते चप्पल सब कुछ अनीता लेके। अनीता अनीता लेके आता है। आपकी तो भटकना होती ही नहीं है। देख तो के टेम्पटेशन को हो जाती है। तो क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को मिनिमम रखूं। कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं उस स्टेज पे ये पहुंच। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। मतलब अभी बैठे बैठे मैं अपने मन में यही कर रही थी कि वाकई हमें कंट्रोल करना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स कम करनी चाहिए। आज से ऐसे 10 साल डिस्कशन से बड़ा फायदा होता है। आज से 10-15 साल पहले की अगर बात करें तो मैं, मेरे ख्याल मेरे पास 20 शर्ट होती थी, 20 पैंट्स होती थी। 20 अब भी हैं, पर वही हाँ। है। हाँ, कुछ खराब तो होता नहीं। जब पहनना ही नहीं है तो खराब क्या होना है। खराब क्या होना, राइट यार। अब यस सर। अब वो अब तो ये है कि वो जहां दबी हुई है वहां से निकालते ही नहीं है। राइट। अब क्या होता है कि हर साल 2-3 निकाल ली और किसी को दे दी। बेस्ट है, सही बात हाँ। है। तो गर्मी जो है वो टी शर्ट और शॉर्ट्स में जाती है। सर्दी हम्म। में जो ज्यादा जरूरत ही नहीं पजामा पड़ती। पजामा चाहिए होता है, हाँ जी, हाँ जी। और टी शर्ट चाहिए होती है, एक जैकेट चाहिए होती है। तो 2-3 वो होती हैं और उनमें रोटेट करके मैं पहनता रहता हूँ। चल जाता है, अच्छा लगता है। चल अब टू बी चल वेरी, तो जाता है। अब ये नहीं लगता कि नहीं यार रोज बदलना है। पहले ये लगता था कि कोई क्या कहेगा कि रोज एक ही कब। यस यस, होता है सर। हाँ जी। अब लगता है कोई किसी के कुछ सोचने से मेरे ऊपर क्या असर।
सही बात कही सर आपने। हाँ, हाँ, कि कोई क्या सोच रहा है और पता नहीं वो सोच भी रहा है कि नहीं। नहीं सोच रहा। यस। है ना। आजकल किसके पास इतना टाइम है कि हम दूसरों के लिए सोचें। हर कोई अपने ही देखता है मैंने क्या पहना है। हाँ, तो इसलिए कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा, इस चीज से काफी मैं ऊपर उठ गया हूँ। अगर हंड्रेड वेरी गुड। परसेंट नहीं तो 70-80%, 60-70% कुछ भी लगा लीजिए, मतलब। बहुत है सर, बहुत बहुत अच्छी बात है। बट बहुत मोर देन धन्यवाद आपके फिफ्टी लिए। परसेंट तो है। हम्म, पहले मुझे लगता था है ये मैं पहन के जा रहा हूँ कोई क्या सोचेगा। अब नहीं, अब नहीं मैं इस बात को सोचता। हम्म, अब मैं ये सोचता हूँ कि जो मुझे ठीक लग रहा है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, जो मुझे जरूरी है, मैं वो पहनूंगा। तो इससे मेरे मन में काफी चेंज आया है इस बात को लेकर। सर मुझे तो लगता है किसी के पास फुर्सत ही नहीं है हमारे बारे में सोचने की। नेचुरली, नेचुरली टाइम ही नहीं है आजकल, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम बिल्कुल अपने ठीक है। आप ही मतलब अपने मन हाँ, में वो ये जाले बुनते रहते हैं, किसी को नहीं है फुर्सत। राइट, राइट, राइट यू आर। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरों के बारे में सोचे, अपने लिए नहीं टाइम निकलता। जी। तो हम इस बात को रियलाइज नहीं करते, बट तो मैं दिस ये इज द कहना चाह प्रॉब्लम। जी। हाँ सुनीता बहन जी। हेलो, जी आवाज जी आ सर, रही है? आ रही हाँ है जी, हाँ बात। जी सर, मैं प्लीज। एक बात कहना चाह रही थी हम्म। कि जो आज आपका वो था, आज का थॉट फॉर द डे, उसमें था कि हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों को तो इसलिए चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हमें अपनी गलतियां तो दिखती ही नहीं है। बिल्कुल है बिल्कुल। कि ओ, आज बहन जी का मुझे मैसेज भी आया था। हाँ जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। कह रही आपका मैसेज हेलो, अच्छा था। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। हेलो। आज ना नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ भी हो रही है सर। तो आज इनका मैसेज आया था कि आपका मैसेज था तो अच्छा, पर बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। बहन जी आप रीज्वाइन करिए एक बार। देखिए, हम जो एक दूसरे को मैसेज करते हैं उनका फायदा यही है कि जब हम पढ़ते हैं मैसेज को, तो हो सकता है कोई कोई बात जो है हमें याद रह जाए, और जिस टाइम उसकी जरूरत हो तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हर चीज को इम्प्लीमेंट तो करना इतना आसान नहीं है, ये दैट इज फॉर श्योर। लेकिन कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब आप, वो मैं जब कहा करता हूँ ना कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारे पास कुछ मोमेंट्स का समय रहता है जब हम सही या गलत के बारे में निर्णय कर सकते हैं। सर ये तो गजब की बात आपने बताई है, और मैं तो इसको यूज करती हूँ। मतलब कई बार कोई डिस्कशन चल रही होती है, कोई ठीक ना भी हो, गुस्से वाली हो, कुछ हो, थोड़ी देर चुप हो जाती हूँ। उसका इतना फायदा होता है ना, इतना फायदा। मतलब मैं हमेशा की फिर आपको याद करती हूँ, सर ने ये बड़ी गजब की चीज बताई, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, ये वाकई अगर हम इस चीज को ध्यान रखें ना, और और मन शांत हो जाता है, गुस्सा कुछ नहीं आता, कुछ करने इरिटेट भी होते हो, ठीक हो जाता है बंदा। कुछ देर के लिए ठहर जाएं अगर हम, ठहर जाए। यस। और वो कोई बहुत ज्यादा लंबी देर ठहरने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर मोमेंट्स, उससे
हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है, हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। वो यस, रिश्ते चाहे बिल्कुल। पर्सनल हैं चाहे वो सोशल हैं, कैसे भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है यस, कि मैंने आज कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे ये लगता है कि मैंने अपने ऊपर काम किया है। यस, दिस, यस, एग्जैक्टली सर। और ये फीलिंग जो होती है ना, दैट इज वेरी रिवार्डिंग। ये फीलिंग आपको फिर ऐसा लगता है कि भाई आपने आज तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। सर जी, मैं अक्सर महसूस करती हूँ जब मैं ऐसे यूज करती हूँ तो हाँ जी, हाँ जी। सही। हम्म। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला देती हैं। सुनीता बहन जी, आप, आई होप कि अब आपका नेट ठीक हो रहा हो। यू मे कंटिन्यू। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, फर्स्ट क्लास। कि हम दूसरों में गलती ढूंढते हैं, तभी हम उनको ठीक करना चाहते हैं ना, अपनी गलती तो हमें दिखती ही नहीं है। राइट। तो मतलब हम रिपीटेडली वी वांट द अदर पर्सन टू चेंज, हम्म। बिकॉज हमने खुद को नहीं चेंज किया। हम खुद को तो चेंज तब करेंगे जब हमें खुद में दिखेगा कि मेरे में ये कमी है, पहले मैं इसको ठीक करूं, तब मैं हम्म। दूसरे में जाऊं। अपनी तो हमें गलतियां दिखती ही नहीं है, तो फिर हमें दूसरों में तो फिर तो दूसरों की ही गलतियां हम देखते रहते हैं ना। हम्म। और दूसरा, जैसे अभी मेरे को याद है स्कूल में भी हमें कहा जाता था कि जब गुस्सा आता है तो यू काउंट 10 एंड हम्म। देन यू स्पीक। हम्म। जब तक आप 10 बताइए, वो 10 तक काउंट करना इज दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ताकि वो 10, जब तक आप, चाहे आप जितना भी फटाफट काउंट करोगे, आपका वो अग्रेशन एकदम हम्म। कम हो जाता है। आप तो सीजे आपका में पढ़ी हैं फिर क्या? से, हाँ जी बहन जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या, आप सीजे में पढ़ी हैं क्या? हेलो। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ नहीं पढ़ी। अच्छा। मैं तो पटना से पढ़ी हूँ, हाँ जी, रांची एंड पटना। हम्म। तो वहाँ भी कॉन्वेंट में ही थी मैं। सेक्रेड हार्ट में थी पहले, फिर सेंट जोसेफ में थी। तो और इसीलिए मैं हॉस्टल में रही बहुत टाइम। ये चीजें, मतलब मैं देखिए, मिशनरी स्कूल्स में ये बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं बात। समझाई जाती हैं। मतलब मैं 7th ऑनवर्ड्स हॉस्टल में ही रही, तो हम्म। वहाँ भी बहुत कुछ सीखा। तो और मतलब वो इतना रिपीट करते हैं कि आप नहीं चाह के भी वो करते हो, उसको हम्म। आप मतलब ग्रास्प कर ही लेते हो। और आई थिंक थोड़ी बहुत इंक्लिनेशन शायद शुरू से रही होगी, तभी मतलब तब पता नहीं था। हाँ तो जी, हाँ। तब से फिर थोड़ा बहुत ये सब रह जाता है। बट ये चीजें थी, मतलब अब लगता है कि उस टाइम तो हम ओवरलुक करते थे। हम्म। बट अब लगता है कि नहीं, मतलब वही चीजें हम रिपीटेडली बार बार पढ़ रहे हैं, वही चीजें हम रिपीटेडली बार बार डिस्कस कर रहे हैं। मेरी बेटियां भी दोनों कॉन्वेंट से एजुकेटेड हैं, तो वो मुझे बहुत बार आईना हाँ। दिखा सकती हमारे हैं। तो कॉन्वेंट्स में मॉरल साइंस बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता था, पीरियड होता था। बिल्कुल। स्टार्ट ही मॉरल साइंस से होता है, एंड पूरा स्ट्रेस दिया जाता है, ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ इट, बट बहुत स्ट्रेस दिया जाता है उसके ऊपर। तो आई थिंक कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है, हर चीज का फर्क होता है, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ। बिल्कुल। नहीं, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे हैं, मैं देखता हूँ जो वाकई कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, कईयों के तो नाम ही कॉन्वेंट होते हैं पर वो होते नहीं हैं। पर वहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो मॉरल साइंस के इश्यूज हैं, ये वो बहुत, बहुत अच्छे हाँ से जी, इंकलकेट किए जाते हैं बच्चों के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, ये जो उन्हें पकड़े ये रखता है तो वो लाइफ में उसके वो रिफ्लेक्ट होते हैं। होता है। दूसरों को ठीक करने के पीछे एक और चीज भी होती है कि हम सिचुएशंस को चाहते हैं कि हमारे हिसाब से, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें,
एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, वो चाहेगा कि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, वो इस तरह से बिहेव करें, लेबर यूनियन इस तरह से बिहेव किए करे, है ना, फलां इस तरह से हो, फलां इस तरह से हो। और वो एक बार सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बताता है तुम्हारी ये ड्यूटीज हैं, तुम्हारे ये इस तरह से करना है। लेकिन क्या है कि जो संसार है वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि हम किसी भी चीज को स्थिर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक चीज को स्थिर करते हैं तो दूसरा घटक जो है वो बदल जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तो पहला बदल जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लें, उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसे लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते, और ऐसे लोग कभी भी अपने को बदलने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा चीजों को सेट करने में लगे रहते हैं, दूसरों को बदलने में। और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे, चीजें फर्क ही नहीं पड़ता फिर हमें बदल रही हैं या नहीं बदल रही है, हमारे अनुरूप हैं या नहीं है। वो जो गीता जी में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। तो अगर हम खुद सम हो जाएं, फिर चीजें बेशक विषम विषम होती रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, कोई और पॉइंट? हरिओम सर। लो जी, होस्ट को फुर्सत मिल गई। नहीं नहीं सर, मैं यहीं पे हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आज हमने वो मरीज से बात शुरू की थी ना, और तो अभी हमने किष्किंधा कांड पढ़ा है, तो आज दोनों बातें ही वो एक उसके साथ जा रही है। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक मरीज की बात। तो जब मरीज के पास रावण गया, किष्किंधा कांड अभी पढ़ के हटे हम, तो उसने जाके बोला कि तुम्हें ऐसे सोने का मृग बनना है और ये करना है। तो कहते कि पहले तो वो घबराया, क्योंकि अब दुष्ट से अगर आप दुश्मनी करते हो तो भी आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, है ना। तो मरीच अच्छा बंदा था। हाँ जी। हाँ तो जी। उसने उसे बहुत समझाया कि ना कर तू, कि मैं जानता हूँ उनकी ताकत को, मैं पहले भी उन्होंने मेरे को इस तरह से पराजित किया हुआ है, या मुझे विश्वामित्र के वहां पर उन्होंने किया था शायद। तो कहते हैं उसने समझाया तो और गुस्से में आ गया कि तू मेरा गुरु बनता है, मेरे को समझाने चला है तू। तो कहते हैं उसने बोला कि अब तो कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का। तो यहाँ मतलब उसको वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखाई दी सर शायद। वो कहता है कि अब मेरे को मरना तो पड़ेगा ही। अगर मैंने इसको ना किए तो मेरे को इसके हाथ से मरना पड़ेगा, और मेरी गति क्या होएगी फिर अगर मैं राक्षस के हाथ से मरूंगा। और अगर मैं हाँ करता हूँ तो फिर मैं राम जी के हाथ से तो मारा जाऊंगा ना कम से कम। तो कहते तो उसने स्वीकार किया, और फिर वो हिरण बन के इसीलिए गया कि ताकि मेरा मेरा जो अंत समय है वो परमात्मा के सामने होगा और उनके हाथों से होगा। तो हमारे यहाँ की कोई ना कोई बात आपकी बात से लिंक हो ही जाती हाँ जी सर, आ जाती है। या हाँ, शायद वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं तो। है। मे भी, मे नॉट भी। हाँ जी। उसने तो बहुत अच्छे से विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का यूज किया, सही बात। कि बहुत अच्छे से सोचा ना कि इसके हाथ से जाऊं या भगवान जी के हाथ से जाऊं, तो वो ही बेटर है। सही बात। भगवान के हाथ मरने से तो भगवान के पास ही जाएगा। देख, फिर तो जैसे मैं सर जी जुआ भी ठीक है। अभी पीछे आपने एक श्लोक में कहा था ना
कि उन्होंने कहा कि ये मैं ही जुआ हूं और मैंने ही इसको युधिष्ठिर को मजबूर किया जुआ खेलने के लिए, ताकि जो है मैं इनका नाश हो सके, कि नहीं, नहीं। वो तो परिस्थिति ऐसी थी, आप ये ना सोचिए कि जो अच्छा है। नहीं नहीं, मैं तो जस्ट बात कर रहा हूँ। उसको जुआ को भी तो विभूति बताया भगवान ने अपनी, हाँ बिल्कुल, वो उसको भी तो इसीलिए बताया। पर हम ऐसे कह के छूट नहीं सकते हैं कि गलत काम करें और ये सोच के छूट जाएं भाई भगवान जी की विभूति है ये गलत काम भी नहीं। सही बात। यहाँ पे तो अपना मतलब विजडम कहना चाहिए, बुद्धि कहना, जो भी भगवान जी ने हमें दी है हमें सोचना है। ये नहीं सोच के कर लेना कि ये भी भगवान जी की, वही ना, फिर गलत काम करने वाले लोग भी इसे ही कहेंगे कि भगवान जी क्या ही है ये काम, तो मुझे तो भगवान जी करा रहे हैं। ये नहीं कह सकते ना। ठीक बात। नहीं, वो दैट भगवान तो फ्री केवल विल वी कहते हैं हैव ना, टू जो भी यूज। करो शास्त्रानुकूल करो, जैसे उन्होंने काम को भी बोला कि जो शास्त्रानुकूल काम है वो मैं हूँ। हम्म। तो मतलब शास्त्रों के अनुसार जो काम है वो भगवान कहते हैं, चाहे अच्छे हैं या अगर मतलब, लेकिन बुराई से भी उनकी मतलब अच्छाई निकलती होगी तभी उन्होंने इसको विभूति बोला। नहीं, वो इसलिए कि भाई इसका जुडिशियस यूज किया जाए, है ना। क्योंकि जब भगवान ने स्त्री पुरुष बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं कि सृष्टि का विस्तार जो है वो, जो सृष्टि का यज्ञ चल रहा है उसमें अपना सहयोग दें। तो इसलिए उन्होंने अपने को जो काम है उसको अपनी विभूति बताया। तो सृष्टि के जो सस्टेनेंस है उसके लिए जरूरी है ये। लेकिन अगर इसके पीछे पागल होकर तुम गलत काम करने लगते हो, जैसे आजकल समाज में जैसा चल रहा है, तो फिर ये भगवान की विभूति थोड़ी रह जाती है। सर, जुए को इसलिए भी ऐसे मान सकते हैं कि जैसे जुआ अगर कोई जीतेगा तो जो छल के अंदर निपुण होएगा वही उसके अंदर जीत सकता है ना। तो मीन्स कभी कभी जिंदगी में हमें इस तरह की भी चीजों को, कहीं कहीं सार सब जगह सीधा सीधा तो नहीं चलता होता। तो कभी कभी हमें ऐसे भी हेल्प लेनी पड़ती है, चाहे वो सही काम के लिए ही होती है, कि जहाँ हमें, जैसे कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो हमें थोड़ा सा वो ट्रिक्स भी कई बार हमें अपनानी पड़ती हैं जो कि सही के लिए हो, के अपना काम करवाने के लिए। तो नहीं, क्या इसको सही सही के लिए देखिए, अपना काम कराना अलग बात है। सही के लिए सर, सही काम हाँ, करवाने के लिए। सही काम कराना अलग बात है, अपना काम कराना। अब जैसे अपने स्वार्थ के लिए कोई इस चीज को करता है तो वो ठीक नहीं है, हम्म। है ना। और अक्सर इस चीज का इस्तेमाल जो है लोग अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए करते हैं। इससे कोई परमार्थ नहीं किया जाता। परमार्थ के लिए हो रहा है, सबके लाभ के लिए हो रहा है, तो नो डाउट। अब भगवान जी ने जब युद्ध चल रहा था तो गुरु द्रोण को मरवाया, ऐसे ही मरवाया। भीष्म हम्म। पिता को मरवाया, ऐसे ही मरवाया। कर्ण को मरवाया, ऐसे ही मरवाया। दुर्योधन को मरवाया, ऐसे ही मरवाया। हम्म। क्योंकि उनका मरना जो है उससे कोई भगवान जी का स्वार्थ थोड़ी सिद्ध हो रहा था। सही था। वो इसलिए सही था कि ये धर्म की स्थापना के लिए बहुत जरूरी था। हम्म। भीष्म पिता में जो थे वो भगवान कृष्ण को जानते थे कि ये भगवान है, और उसी तरह से भगवान कृष्ण के मन में भीष्म पितामह के लिए अगाध प्रेम था, श्रद्धा थी और रिस्पेक्ट थी। लेकिन भीष्म पिता का मरना जो था वो धर्म की स्थापना के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने अर्जुन के सामने शिखंडी को रखकर मरवाया उन्हें। तो उससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा था भगवान जी का। तो जहां आप एक लार्जर इंटरेस्ट में कुछ करते हैं, उसमें आपको कोई, जैसे आप कह रहे हैं कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है,
तो वहाँ नो डाउट जो है छल का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन छल से अपना स्वार्थ सिद्ध करना जरूर गलत। क्योंकि जैसे कोई जब हमने जो सीखा हुआ है कि सच बोलना है या ऐसे ही चलना है, तो वो चीजों से कई बार हर एक जगह वो चीजें सर काम नहीं करती हैं। मान लो कोई गलत इंसान है, उससे नहीं आप करवा सकते सीधी सीधी बात से, तो उस समय बिल्कुल। कई बार हमें थोड़ा सा युक्ति लगानी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर चीज के लिए हम युक्तियां लगाते रहे वो भी ठीक नहीं है। नहीं सर, हम तो युक्ति लगा ही नहीं ना सकते, यही प्रॉब्लम है, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता। हम तो सरेंडर करते हैं, भगवान जी आप ही युक्ति लगाओ। सही बात है। वहां हार जाते हैं। पर सर कई बार युक्ति लगाने के लिए भी दिमाग बहुत चाहिए होता है सर, हम्म। इतना इजी नहीं है। नहीं, वहाँ भी आप विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का यूज करो, मिल जाएगा। नहीं सर, परमात्मा फिर अपने आप, अभी अभी तो बुद्धि योग पढ़ के हटे हैं कि जब हम सरेंडर करते हैं, भक्ति करेंगे, तो फिर भगवान जी अपने आप हमें कुछ दिमाग में बैठे बैठे ही अपने आप कोई ऐसा विचार आ जाता है कि, है ना। और कई बार तो कई ब्लैंक बार ही हो विचार जाते भी हैं। नहीं आता, हाँ। थिंग्स जस्ट हैपन द वे वी वांट। हम्म। प्रीतम आंटी कहते हैं कि कई बार तूफान भी नाव को किनारे लगा लगा देता है। तो हमें लगता है कि हम हम समस्या हमारी ये है कि हम बहुत जगह अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, और हम कहते हैं कि हमने तो सरेंडर किया हुआ है। तो ये जो आधा अधूरा सरेंडर होता है ना, तो ये कहीं का नहीं, कहीं नहीं लेके जाता हमें। जो अहम का भाव और सरेंडर, ये दोनों 180 डिग्री पे बैठे हैं। हम जरूरत के हिसाब से कह देते हैं कि हमने सरेंडर किया हुआ है, दूसरे पल जो है हम कह देते हैं ये मैंने किया है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमारा सरेंडर जो हो वो कंप्लीट हो। अपना प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने से भगवान कभी मना नहीं करते। आपको कोई रोग आया है, आप सोचें भगवान ठीक करेंगे, वो गलत है। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर भगवान को याद करो। तो बात यही है कि जब हमारा सरेंडर हो जाता है, फिर तो वो एक भजन है तो सही, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। लेकिन हमें नाम की भी चिंता नहीं करनी। हमारा नाम हो वो भी, वहां भी अहम का भाव है। हमें तो हर चीज के लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। अपने ऊपर जो आपदा आती हैं उनके लिए भी भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। आज का मैसेज शायद ऐसा ही था हमारा, इफ आई रिमेम्बर, है ना, यही हाँ था। जी सर, हाँ जी, यही था सर। हाँ, सफरिंग इज सेंट टू रिमाइंड यू टू टर्न योर थॉट्स टुवर्ड्स दैट विच इज रियल, टू गॉड हु विल गिव यू सुलास। तो हमारे ऊपर जो आपत्ति आती है
वो भगवान का प्रसाद समझना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। एक बार तो जब विपत्ति आती है तो मन विचलित होता है, लेकिन फिर उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें और सोचें कि ये भगवान ने क्यों दिया, कुछ तो हमारे भले के लिए किया है। आई टेल यू कि अभी ये जो बीच में एक लंबा ब्रेक आया था ना, जो अब हमने शुरू किया गीता सत्संग, उससे पहले मेरे ख्याल 3-4 महीने में ज्वाइन नहीं कर पाया। तो काफी मेरी तबीयत खराब रही, लेकिन जब मैं वहां से निकला तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण था, मैं उससे निजात पा चुका था। एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट। मतलब मैं बहुत सोचता था ऐसे, इससे कैसे छुटकारा मिले, कैसे छुटकारा मिले, पर मेरे सारे एफर्ट्स बेकार जाते। लेकिन वो समस्या आई और मैं उससे छूट गया। तो मैं यही सोचता रहा कि ये 2-3 महीने का समय जो आया था, ये भी भगवान कुछ करने के लिए आया था। जिस समस्या से मैं निजात नहीं पा रहा था, उस समस्या का समाधान भगवान ने ऐसे निकाला। तो बिल्कुल ये सही बात है। मैं इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूं कि जो सफरिंग आती हैं वो हमें भगवान की तरफ मोड़ने के लिए आती हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम करने के लिए, हमारा रास्ते के कांटे निकालने के लिए आती हैं। That I can tell you from my experience. सर इनसे निकल भी वही सकता है जो पहले से ही थोड़ा परमात्मा के नजदीक रहा हो। अब जैसे आपका एग्जाम्पल है, ऐसे मेरा ही एग्जाम्पल है। हम्म। तो जो सिचुएशन मेरे ऊपर आई है, अगर मतलब हम पहले ही मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हुई थी, तो मन के अंदर मतलब वही चिंतन हर समय चलता रहता था। तो फिर जितनी भी प्रॉब्लम आई वो सारी मतलब एक, समझो कहते हैं ना कि 10 10 गुना की जगह 1 गुना होकर वो निकल गई। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और कुसुम हांडा बहन जी की समस्या ऐसी निकल गई। जाना हाँ। मेरा हॉस्पिटल में हो, जैसे अगर भगवान के साथ डील करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए। कि अगर भगवान के साथ ना जुड़ाव हो तो हम इस तरफ को हो नहीं पाएंगे। पता है कि कौन पात्रों को कितना चुनते बर्दाश्त हैं, कर सकता है उसको। वो अपने पात्रों को चुनते हैं। जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं ना, वो जो सक्षम लोग होते हैं उनको ही मिलते हैं। सही बात। तो अगर आपको दुख भगवान ने दिया है तो इसका मतलब यही है कि उसने आपको इसके लिए चुना बिल्कुल। है। तो इसके लिए चुना है तो इसके लिए वो पहले आपको सक्षम बनाएगा, तब आपको
भगवान क्रूर नहीं है, वो बड़ा दयालु है। वही जो मतलब उसको जान पाता है वही इस बात को समझ पाता है ना। अगर कोई साधारण होगा वो तो कहेगा ये भगवान तूने क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हाँ हाँ, ऐसे भी हैं, पर अक्सर ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसे ज्यादा होते हैं जो भगवान के साथ जुड़े होते हम्म। हैं। तो वो जो दूसरे लोग होते हैं, वो अक्सर ऐसी टाइम में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही है। और जो भगवान से जुड़े होते हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते। वो थोड़े देर के लिए विचलित होते हैं, फिर उन्हें समझ आती है ये भगवान की कोई लीला है, उसने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। चलें जी। जी सर। सावित्री बहन जी ने कहा था कि 3 बार गायत्री मंत्र। पहले खिड़कियां खोल लो। हाँ जी, खिड़कियां खोलो, अनम्यूट करो, और वही लय कोई एक बंदा डिसाइड करे ताकि सारे उसी लय में बोले। तो जो आप बोल रहे थे ओम भूर्भुवः स्वः, वही बोलते हैं, वो जो चलती है उसमें। चलती है अक्सर। हाँ जी। आप शुरू करें, आपका पीछा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो न नः प्रचोदयात्। शांति 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 शांति। शाओ। आज आशु, क्या तुम्हारे आपने लेट बहुत कर दिया। ब्लेड मीन स्लो 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 स्लो। ओके, थोड़ा फास्ट। हाँ, इसको फास्ट रखेंगे तभी सारे कैच कर पाएंगे। स्लो करते जाएंगे तो फिर कोई नहीं इसको कोप कर पाएगा। फिर सर नॉर्मल ही रखते हैं, ओम नहीं, वो भूर्भुवः। नॉर्मल से नहीं चलेगा। फिर आप ही करेंगे सर कल। सर आप रिकॉर्ड एक बार भेज दो व्हाट्सएप पे ना रिकॉर्डिंग, हम उसको फिर सुन सुन के आवाज मिलाने की कोशिश हाँ, वो करेंगे। अनुराधा पौडवाल की आवाज में है ना, जो वो मैं भेजता हूँ, उसने वो ठीक लय में गा रखा है। चलो हमारे बच्चों के लिए ताड़ियां बजा दो, आज तो हाँ जी, हमारे बच्चों बच्चों ने ने भी बोला। बहुत अच्छा गाया, बच्चों ने बच्चों बहुत ने अच्छा गाया। बच्चे हमारे से ज्यादा अच्छे रहे आज। शाबाश रिहान याना। चल। थैंक यू मैम। हाँ, चल। सभी की ओर चलिए, से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। आज मैंने लिस्ट शेयर की है, तो सब लोग अकॉर्डिंगली अपना श्लोक तैयार करके आएंगे। गुलशन दीदी एक बार 20वां श्लोक देख लेना। आजकल आ नहीं रहे हैं अशोक जी, अगर बाय चांस ना हो तो आप ले लेना। 18-19 में ले लूंगी, 18-19 मेरा है ना, वो मैं ले लूंगी। ठीक। ठीक है अभी इंटरनेट का पता नहीं क्या रहेगा, चलो देखते हैं। सर, पंजाब बस में क्या 10 है, कोई लोग तो दंगे होते हैं। हुए हैं क्या? हाँ जी। पंजाब में कोई दंगे वगैरह करे हैं, किसानों ने कुछ करा है? नहीं, दंगे वगैरह तो नहीं हुए।
पता नहीं कौन बता रहा था मुझे कि अरे पंजाब में यहाँ हो रहे हैं।